भारतीय न्याय पार्टी का सेकुलर महा अधिवेशन विशाल अधिवेशन आज इगलास के अलीगढ़ में संपन्न हुआ, जहां पर लगभग तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि अगर भारत के नागरिकों को कोई न्याय दिला सकता है तो वो है भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर। क्या कुछ सभी लोगों ने कहा, आइए सुनिए। सर, अपना परिचय दे दें आप। मैं नीतराम सिंह सूर्यवंशी, भारतीय न्याय पार्टी शरदपुर के राष्ट्रीय महासचिव। जैसा कि आपने बताया कि आप भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर के महामंत्री हैं, महासचिव हैं, ये जो आपने पार्टी बनाई है इसके क्या मुख्य उद्देश्य हैं? देखिए, गरीब, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, किसान वर्ग जो अब तक इन लाभों से वंचित रहा है, वह उनके लिए हमारी पार्टी आगे बढ़ाने का काम करेगी। अभी पिछले 2-3 सालों से लगातार देखा जा रहा है कि पार्टियां पे पार्टियां बनती चली जा रही हैं। हर तरीके से हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से पार्टी बनाने की घोषणा कर रहा है। तो क्या जब वोट बांटने की बारी आएगी तो क्या वोट कटुआ पार्टी नहीं कहा जाएगा आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है। दिल्ली में हमारे 12-14% सूर्यवंशी हैं। किसी भी पार्टी ने हमारे एक आदमी को टिकट नहीं दिया था। वो हमारे पे टीस थी। उस टीस को निकालने के लिए हमने ये प्रण किया था कि हम भी पार्टी बनाएंगे। अगर टीस को निकालने के लिए हर कोई पार्टी बनाता रहेगा तो संगठन मजबूत कैसे किया जाएगा और देश को कैसे बचाया जाएगा? क्योंकि जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो अपना खेल खेल रही हैं। उन बड़ी पार्टियों को जो खेल खेल रही हैं और दूसरों को, गरीबों को, मजदूरों को नहीं मानती हैं, उन्हीं को तो ऊंचा उठाने के लिए हम लोग कार्य करेंगे। मान लीजिए जैसे 2022 में चुनाव होने जा रहा है, तो आप कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं? करीब 20-22 सीट पे हमारा प्रोग्राम है उत्तर प्रदेश। तो 20-22 सीटों से सरकार तो नहीं बनती है? सरकार भी बनाने की हम कोशिश ही कब कर रही है। बीजेपी जब आई थी 2 सीट थी, 2 सीट थी तो उसने आगे बढ़ना शुरू किया है। यानी अभी आप दस्तक देना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। और दिल्ली में हमारी काफी सीटें आएंगी। आने वाले समय में सपोज कीजिए अगर कुछ विधायक आपके निकलते हैं तो जनता के लिए वो 5 मुख्य कार्य बताएं जो आप सबसे पहले करना चाहेंगे। देखिए, सबसे हमारा क्या समानता, सबको समान माना जाए, सबका आदर किया जाए, सबसे भाईचारा माना जाए और जो गरीब या पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। अपना परिचय दे दें। मैं धर्मपाल सिंह, राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी हूँ, भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर का। भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर जो नाम दिया गया है, क्या वजह हो सकती है, किस लिए ये नाम दिया? ये वजह ये हो सकती है कि भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर, ये सेकुलर शब्द किसी भी पार्टी ने नहीं जोड़ा है। ना कोई भी पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है, ना बीजेपी, ना सपा, ना लोकदल, कोई भी पार्टी सेकुलर काम करना चाहती नहीं है, ना कोई वो पार्टी सेकुलर है। ये हमने सोचा कि जब इन्होंने कोई सेकुलरता का काम देश में नहीं किया है, हमारी ये भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर रहेगी और सभी जाति धर्म का काम करेगी, सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगी। आप सेकुलर का मायने बता दें एक बार। सेकुलर का मायने ये है कि जो देश में जितनी भी जातियां हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, कुछ अपने लोगों का, अपनी जाति का ही जो है भला चाहती हैं। लेकिन हमारी जो सेकुलर भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर है, वो सर्व समाज का भला चाहती है, सर्व समाज के बच्चों को रोजगार देना चाहती है, सर्व समाज के किसानों को लाभ देना चाहती है। ये हमारी पार्टी का ये मेन उद्देश्य है। सर, अपना परिचय दे दें। सर, पत्रकार महोदय जी, मेरा नाम राम सेवक है। मैं प्रेजेंट समय में दिल्ली में रहता हूँ। तो भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर का राष्ट्रीय संगठन मंत्री है, क्योंकि बहुत बड़ा पद होता है और संगठन में लोगों को जोड़ना ये बहुत ही दायित्व वाला काम होता है। आप इसको कैसे निभा पा रहे हैं? सर, जो हमें पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, हम अपने जो 85% हमारे समाज के साथी हैं, उनको जो सत्ताधारी पार्टियों ने आज तक
उत्पीड़न किया है, उन्हें सत्ता से बाहर रखने का काम किया है। उनको हम घर घर जाके पार्टी की अपनी नीतियां बताते हैं और उन्हें अधिकार दिलाने का काम करने की कोशिश करते हैं। और जो किसान भाई खेत में काम करता है और जिसके बच्चों को शिक्षा आज तक सही उपलब्ध नहीं हुई है, वो भारतीय न्याय पार्टी की पूरी विस्तार से बताते हैं। तो भारतीय न्याय पार्टी उनके लिए आगे बढ़ाने का काम करते हैं। भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर का आखिर विजन क्या है? भारतीय न्याय पार्टी सर्व समाज को अपने उद्देश्यों के आधार पर देखती है, किसी में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। भारतीय न्याय पार्टी गरीब, किसान, मजदूर हर एक जाति में होते हैं, उनके न्याय के लिए काम करेगी। किसी भी चाहे ब्राह्मण समाज का हो या वाल्मीकि समाज का हो, सबके लिए एक नज़र से देखेगी। आने वाले समय में अभी तक आपके पास कौन कौन से लोग, किस तरीके, 85% की अभी आपने बात करी, तो किस किस समाज से लोग आपके साथ जुड़े हैं? सर, हमारे पास वाल्मीकि समाज से हैंगे, धनकर समाज से हैं, खटीक समाज का ज़्यादा जनाधार मेरे साथ में है, धोबी समाज का है, कश्यप समाज का हैगा और हमारे पास साक समाज का भी है, अन्य धनकर हैं और अन्य जातियां हैं। वो सभी लोग हमारी भारतीय न्याय पार्टी को पूरी तरीक़ा से समर्थन करते हैंगे और हम उनका तहे दिल से स्वागत भी करते हैं। जी, आप परिचय दे दें। मेरा नाम शिवचरण सूर्यवंशी है और मैं आगरा में निवास करता हूँ। मैं सन 2000 में समाजवादी पार्टी से पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे उस पार्टी में कुछ नहीं मिला। इसलिए हम लोग इस भारतीय न्याय पार्टी में जुड़े हैं और भारतीय न्याय पार्टी से मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। नहीं, जैसा कि कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला। सपा से आप निगम का इलेक्शन भी लड़े हैं और आप कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। सपा ने तो आपका पूरा सहयोग करा, लेकिन आप भारतीय न्याय पार्टी में ही क्यों जुड़े? भारतीय न्याय पार्टी में घुसने का कारण ये है कि सपा में गुंडागिरी ज़्यादा होती है। लोग जो है प्लॉटों पे यादव अपनी सरकार समझते हैं, प्लॉटों पे कब्जा करते हैं। ऐसा भारतीय न्याय पार्टी में नहीं होने देंगे और नहीं हम करने की इच्छा रखते हैं। हमारा कार्यकर्ता जो है एक ईमानदारी से काम करेगा और ईमानदारी से जो कार्यकर्ता काम करता है वही पार्टी आगे बढ़ती है। हमारा मेन उद्देश्य केवल गरीब किसानों को आगे बढ़ाना है, गरीब किसानों का सहयोग करना है। हमारी पार्टी जो है गरीब किसानों को लेकर ये लड़ाई लड़ेगी। जो महंगाई है चरम सीमा पे है। बीजेपी सरकार ने मजदूर किसानों की कमर तोड़ दी है। इस महंगाई को ख़त्म करने का हमारी भारतीय न्याय पार्टी काम करेगी और हर समाज को लेकर काम करेगी। आज इस मीटिंग में कितने लोग आने वाले हैं? आज इस मीटिंग में कम से 250-300 लोगों का जनाधार होना है। अभी आपने बताया कि आप सपा से चुनाव भी लड़े, उसमें ऐसी 5 बुराइयां क्या थी जिसकी वजह से आपने भारतीय न्याय पार्टी सेकुलर इसकी 5 अच्छाइयां देखी जिसकी वजह से आप जुड़े, वो बताएं। अच्छाई बताऊं बुराई बताऊं? दोनों, उसकी बुराई इसकी अच्छाई। समाजवादी पार्टी में पहली बुराई ये है कि वो गुंडागिरी होती है। दूसरी बुराई ये है कि वो किसी भी गरीब लोगों के प्लॉटों में कब्जा करते हैं। मेन उद्देश्य उनका ये है कि हम जो है पैसे वाले बने, एक जाति को लेकर के वे नौकरियां देते हैं। केवल हमारा यादव समाज ही उभर के आए और यादव समाज ही सरकारी नौकरी मिले। उन्होंने शिक्षा को एकदम डामाडोल कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक नकल करा के बच्चों को पास कराया और उनको नौकरियां दी। 5 अच्छाइयां भारतीय न्याय पार्टी की। भारतीय न्याय पार्टी की अच्छाइयां ये है कि हमारी पार्टी सबसे पहले गरीबों के पक्ष में बोलेगी। दूसरी चीज, बहन बेटियां जो है गरीबों की, उनके शादी संबंध के बारे में उनका सहयोग करेगी। क्योंकि गरीब हर पार्टी कहती है कि हम जो गरीब मिटाएंगे, लेकिन आज तक किसी ने गरीब मिटाने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? किसी मजदूर के पास 5 बीघा खेत है, किसी मजदूर किसान के पास 5 बीघा खेत है, अगर वो अपनी बेटी की शादी करता है तो उसे कम से कम 5 लाख रुपए चाहिए। 5 लाख में अपना जो है मकान गिरवी रखता है, खेत गिरवी रखता है। शॉर्ट में 5 गिनती, सिर्फ अभी एक पे आप लटके हुए हो। अच्छा। और तीसरी चीज, हम शिक्षा, हमारा काम है, भारतीय न्याय पार्टी शिक्षित बहन बेटियों को शिक्षा दिलाने के लिए उनका पूरा सहयोग करेगी, पूरा खर्चा उठाएगी।